वन मोर क्वेश्चन टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस, यानी ये जो बेटा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन, इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है बेटा? फैक्टराइज, यानी वी हैव टू फैक्टराइज। जैसे कि आपको बेटा पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर यूज़ की। तो अब इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये जो एक्सप्रेशन है this is equal to a plus b into a minus b. Then we can say that a plus b and a minus b are the factors of a square minus b square. तो ये जो क्वेश्चन है 4p स्क्वायर माइनस 16q स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट। सिंपली वी कैन नॉट यूज एन आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। तो किस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे? सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ जो पहला पॉइंट आपको क्लिक करना है, इस एक्सप्रेशन को हमें लिखना है इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, ये जो 4 है किस नंबर का स्क्वायर है? 2 का। और क्या लिखेंगे? p होल स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर क्या आएगा 16 यानी 4 का स्क्वायर है, और क्या आएगा बेटा? q होल स्क्वायर। ये तो अब आया किस फॉर्म में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप यहां चेक करोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 2p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज 4q। यानी वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? दैट इज 2p, बीच में क्या है? प्लस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? दैट इज 4q इंटू क्या लिखेंगे बेटा? a माइनस बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज 2p माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज 4q। तो यहाँ आपको लिखना है कि हमने आइडेंटिटी यूज की, मगर कौन सी वाली आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हाँ बेटा, यानी ये जो पार्ट है इसको हमने किया फैक्टराइज। तो अब क्या करेंगे? अब करेंगे इसका पार्ट नंबर सेकंड। सबसे पहला पॉइंट 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। कीप इन माइंड, अगर आप इस पार्ट और इस पार्ट को कंपेयर करेंगे तो मैंने डायरेक्टली लिखा कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 63 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ करेंगे क्या? कैसे आप इसको लिख यानी वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ जो आपको बेटा पॉइंट क्लिक करना है, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो 63 और 112 है, क्या इसमें कुछ कॉमन आएगा? तो हम क्या करेंगे, यानी वी विल डिटरमाइन कॉमन फैक्टर किस किस के दरमियान? 63 और 112 के दरमियान। तो कैसे? जैसे कि आपने यानी इसकी जो पहली एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, यानी हम क्या करेंगे? पहले कॉमन फैक्टर हम डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है? 63 को स्टूडेंट्स हम ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने पढ़ा है आपको, यानी प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट 3 2 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 7 ज़ा 21। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू क्या आएगा बेटा? ए स्क्वायर। बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा। अब किसको फैक्टराइज करना है? 112 को। यानी हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे, यानी हम इसको लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 2 8 ज़ा 2, 14 ज़ा 2 7 ज़ा। तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू बी स्क्वायर। यस। तो अब क्या करेंगे? पहले देखेंगे कॉमन क्या क्या आएगा। बेटा यहाँ तो 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 आएगा कॉमन। अब बचेगा क्या? यहाँ
यहाँ बचेगा 9a², बीच में क्या माइनस, यहाँ क्या बनेगा बेटा है, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। पहले चेक करेंगे कि ये ठीक हुआ बेटा कि गलत हुआ। 2 14 ज़ा, हाँ बेटा, एक 2 तो भूल ही गए थे हम, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू b²। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा 16 और क्या बचेगा इसके साथ b²। बस अब तो हम इजीली लिख सकते हैं इसको कैसे, यानी 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, 3a², बीच में क्या माइनस 4b²। अब तो आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, किस आइडेंटिटी का यूज़, यानी a² माइनस b²। नहीं बेटा, किस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, a² माइनस b²। 7 को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ क्या बचेगा अब a² माइनस b²। तो चेक करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 3a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 4b, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b। a का वैल्यू है बेटा 3a प्लस, बीच में प्लस, b का वैल्यू है 4b। इसी तरह a माइनस b यानी 3a माइनस 4b। यानी बेटा ये जो पार्ट है इसको हमने लिखा एज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। 7 है, 3a प्लस 4b है, और क्या है, और है बेटा यानी 3a माइनस 4b। वन मोर पार्ट वी विल डिस्कस, यानी बेटा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है बेटा, 49x², 49x² माइनस 36। तो करना क्या है, सिंपली 49 जो है 7 का स्क्वायर है बेटा, यहाँ तो यानी इसमें हम जैसे कि मैंने पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले कॉमन फैक्टर डिटरमाइन किया, यहाँ तो कॉमन फैक्टर डिटरमाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्या बनेगा x² माइनस क्या बेटा आएगा 6² a² माइनस b²। चेक करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 7x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 6। वी नो यहाँ लिखना है यूजिंग एन आइडेंटिटी a² माइनस b² विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू है 7x, बीच में आएगा प्लस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 6, इनटू में क्या आएगा a माइनस b, यानी a का वैल्यू है 7x, बीच में माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 6। ये रहा है बेटा इसका पार्ट नंबर 3। नाउ वी विल डिस्कस पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है बेटा, 16x रेज्ड पावर 5 माइनस 112b 112 x³ कीप इन माइंड। फर्स्ट पॉइंट, या तो बेटा 16 है या तो 112 है। वी नो 112 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, हालांकि 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बट 112 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट्स है 16 और 112, इन दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, ये तो आपने पढ़ा ही है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। और बेटा क्या आएगा, कीप इन माइंड x आएगा 5 बार, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 1 2 3 4 5, बीच में क्या आएगा माइनस। ये जो 112 है, अब 112 को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, हालांकि अगर किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा, मगर सबसे पहले हमें किस नंबर से डिवाइड करना है, 2 से। 1 कैरी 2 6 ज़ा, फिर भी 2 से बेटा, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर भी 2 से, क्योंकि इट बिकॉज ए नंबर एंड्स विद ए डिजिट, एन इवन नंबर, उसका डिवाइड हमेशा किससे होता है, यानी 2 से। हालांकि बाकी नंबर से भी हो सकता है, मगर सबसे पहले किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा, 2 से। 2 14 ज़ा 2 7 ज़ा, बेटा 2 कितने बार आए, 4 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और आएगा x 3 बार, x आएगा बेटा 3 बार। अब क्या करना है, बस सिंपल है, यहाँ बाई 2 है, यहाँ भी 2 है,
2 तो कॉमन आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, इंटू में 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इंटू में 2 आएगा, हाँ यहाँ भी 2 है और यहाँ भी बेटा क्या है 2, यहाँ x और यहाँ क्या है बेटा, यहाँ तो x है, x भी आएगा कॉमन, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कॉमन आएगा, यहाँ भी बेटा क्या है x और यहाँ भी क्या है x है, तो अंदर क्या बच गया बेटा, अंदर बच गया, यानी अगर आप बेटा यहाँ चेक करोगे, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, बीच में बच गया माइनस, और यहाँ क्या बच गया बेटा, यहाँ बेटा ज़रा चेक करो बेटा क्या बच गया, यानी 16 तो बेटा कॉमन आ गया। हाँ ज़रा चेक करो बेटा, ये ठीक हुआ कि ये गलत हुआ बेटा, इट इज़ नॉट 112, ओ सॉरी, इट इज़ 114, it is 144, it is not 112, it is not 112, this is बेटा 144, this is 144, तो 144 को ब्रेक करना है, हमने तो गलत किया था, हमने 112 लिखा था, 2 7 जा 2 2 जा 2 36 जा 2 18 जा, शाबाश बेटा 2 9 जा और 3 3 जा, 2 कितने बार आएगा, 4 बार, 1 2 3 4, तो 4 बार तो हमने बेटा लिख ही लिया, अब क्या आएगा और क्या आएगा 3 × 3, तो बचेगा क्या, हाँ कॉमन तो यही आएगा क्योंकि 2 तो यहाँ भी है 4 बार, यहाँ भी, यहाँ बेटा कितने बार है 4 बार, और क्या बच गया बेटा यहाँ 9, बस। या तो अब इसको प्रोडक्ट करेंगे, ये बनेगा 16 x × x, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो इसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है, यानी 3 का। अब इसका लास्ट स्टेप है मेरा, यानी कैसे करेंगे, 16x³ इंटू, ये बन गई बेटा आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वी नो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज x, को a प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 3, a प्लस b इंटू a माइनस b, मगर यहाँ तो लिखना है यूजिंग एन आइडेंटिटी a प्लस b इंटू a माइनस b। अब जो बेटा इसका जो आंसर आया है वो क्या आया, 16x³ इंटू x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। मैंने क्या बताया, मैंने सिंपली, हालांकि बेटा आप डायरेक्टली भी कॉमन डिटरमाइन कर सकते हो, यानी इन दोनों में अगर कॉमन देखेंगे वो आएगा 16, x⁵ और x³, इसमें कॉमन आएगा x³, मगर मैंने क्या किया, यानी आपको समझाने के लिए मैंने इसको ब्रेक किया, ये रहा बेटा इसका आंसर। इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके जो सब यानी फर्स्ट 4 पार्ट्स वी कंप्लीटेड, फर्स्ट 4 पार्ट्स, तो बाकी जो पार्ट्स है वो दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।